अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ऐ मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया। ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मुतवज्जो हुए और अंगुश्त शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, अन्नी अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर और बरकत का बायस समझने लगे। जोदिया की पहाड़ों में वाक़या बैतुल्लहम फलस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समुंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। बैतुल्लहम के जनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सरात, कोहे साईर के दामन में वो तारीखी मुकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गार से मुत्सिल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुतालिक कुरान मजीद में जिक्र है कि ऐ मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप 7 साल के हुए तो हजरत मरियम ने आपको मुअल्लम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नजारा करते रहते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आपके खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आपके खानदान के लोग आपकी और हजरत मरियम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप और आपकी वालिदा के मुतल्लिक तरह तरह के एतराजात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रवायात और आदात खबीसा के बायस हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकजीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहां तक कि वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज्यादा रद्दोबदल कर लिया करते थे। उनके कायद वो अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मक़दस के हालात खराब होने लगे तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आपको लेकर अपने अजीजों के पास मिस्र चली गई। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुई। फिर अल्लाह ने आपको इंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करना, कूड़ियों को सही करना और दूसरे मौजज़ात से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके जमाने के हालात और मुशाहदात के मुताबिक मौजज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमाया रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मौजज़ा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर वालिद के पैदा होना था। आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़गी, सदाकत की गवाही दी। मट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वह अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। बर्स, जजाम और कूड़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खा कर आते और जो अपने घरों में जखीरा करते उसकी तफसील बता देते। अल्लाह ने यहूद नसारा की फांसी से बचाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया।
قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے، اور آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے، وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔